देखिए एक छोटा सा प्रसंग मैं सुनाता हूं कि होनी बलवान होती है, होनी टल नहीं सकती। क्या आप गुरु की संगत में चले जाओ तो भगवान का नाम लो, परंतु उनकी ताकत निराली है। जब तलवार लगेगी वहां सुई हो जाएगी। गुरु शरणागत होने पर, नाम ना लेने पर, पूजा पाठ करने पर तलवार जब लगनी होगी तो सुई लगेगी। और ये कृपा होती है संतों की। कहते हैं चुटकुला है कि आग लगी आकाश में और झरझर गिरे अंगार, और संत ना होते जगत में तो जल मर तो संसार। और श्री गुरु महाराज की जय हो। संतों की महिमा है। ऐसे एक संत अपने आश्रम में बैठे हुए थे, तो अपने बेटा थोड़ी पानी बाद में दे दे, कोई बात, सब किसी को प्यास नहीं लगी, ना ना किसी को नहीं लगी, इनको लोटा भर दे दो बस। तो संत अपने चेला को बुला के कहते बेटा अभी थोड़ी देर में सेठ जी और उनकी सेठानी और एक चुलबुला बच्चा छोटा सा वो आने वाले हैं। जब तक मैं थोड़ा सा एक सामान बताता हूं देखो बना के रख ले। थोड़ी सी बांस की लकड़ी सी काट ले और वो छील ले और कपड़ा रख ले और तेल लिया और रुई इकट्ठी करके रख दे और मैं मांगूंगा तुरंत दे देना। उसने कहा ठीक है। अब वो देख रहा था कि कब सेठ जी आए, कब सेठानी आए, उनका छोटा सा चुलबुला बच्चा उनके साथ आएगा। अब जैसे सेठ सेठानी आ गए बच्चा के साथ में, तो उसके रोंगटे खड़े हो गए चेला की, देखो अब क्या होगा। अब वो बच्चा कभी इधर जाए कभी उधर जाए, एक पेड़ की डाली चढ़ गया और डाली में चढ़ने के बाद सो गिर गया। उसका हाथ टूट गया, कोहनी के नीचे से उसका हाथ टूट गया। गुरुजी कहने लगे संत महाराज जी भाई चेला राम हो, जो सामान है वो लिया। अब वो सामान लाके दे दिया। उसकी मल्लम पट्टी करके जो बांस की बनाई थी वो सीधी करके, आजकल तो थोड़ा सा फ्रैक्चर होता है तो सीधे डॉक्टर में जाते हैं, पहले पुराना इलाज ही चलता था, लकड़ी सीधे कर देते थे और वो अपना सीधा हो जाता। उस बच्चे का हाथ सीधा करके जो लकड़ी थी उनको बांध के ऊपर से लपेटी रस्सी सी थोड़ी सी और तेल डाल दिया। सेठ जी सेठानी चले गए, पर चेला राम को एक आशंका सता रही थी, चिंता सता रही थी कि जब गुरुजी को पता था कि वो लड़के का हाथ टूटेगा तो मेरे को कह देते, मैं उस लड़के को पकड़ के बैठ लेता, उसको उधर पेड़ पे चढ़ने नहीं देता। शाम हुई तो गुरुजी ने कहा बेटा 2 कप चाय बना ले, 1 कप तू पी ले, 1 कप मैं पी लूं। मैं गुरुजी मेरी तो इच्छा नहीं है, अगर आपके तो आपके लिए बना देता हूं। मैं ठीक है बेटा। उन्होंने सोचा कि हो सकता है ना इच्छा हो। रात को फिर कहा कि बेटा रोटी बना ले अपने लिए और मेरे लिए। अब चेला राम कहता गुरुजी मेरे को तो भूख ही नहीं लग रही। बेटा क्या हुआ, तेरे कुछ ज्यादा खाया नहीं? कि गुरुजी एक बात की शंका है तेरे को कि जब आपको पता था कि उसका हाथ टूटेगा तो आपने मेरे को कह देते, मैं उसको पकड़ के बैठ जाता, पेड़ पर चढ़ने नहीं देता। कि बेटा होनी बलवान होती है, पर मेरे सानिध्य में आए थे, अगर मैं वो सामान इमरजेंसी में नहीं बन पाता तेरे से और तुरंत तुमने सामान ला के दे दिया, मैंने उसके हाथ पर मल्लम पट्टी कर दी, यानी फर्स्ट एड कर दी उसकी, तो उसका हाथ ठीक हो गया। पर टूटना निश्चित था, पर मेरे सानिध्य में मेरी शरणागत आने पर तलवार को मैंने सुई कर दिया। अजी मेरी समझ में नहीं आई। चेला राम कहने लगा मेरी समझ में नहीं, अब मैं संतुष्ट नहीं हूं। भाई बेटा संतुष्ट नहीं है ना, आज से 14वें दिन, नोट कर लीजिए, मैंने ध्यान से सुनना, आज से 14वें दिन हो तेरे को रंगजी शहर में फांसी पर लटकाया जाएगा। अगर तू बच सकता तो बचेगा। रंगजी शहर में 14वें दिन फांसी पर लटकाया जाएगा। भाई गुरुजी ऐसा करो 14 दिन का मेरे को राशन दे दो, अगर रंगजी शहर इधर है तो मैं जाता हूं दिल्ली की तरफ। रंगजी शहर पहुंचूंगा ही, लटकेंगे कहां से? उसने क्या काम किया, 14 दिन का राशन गुरुजी से लेके और एक पर्वत पर चढ़ गया। ये गुफा सी थी
गुफा के अंदर वो लाइन काट दी, तो घड़ी और मोबाइल थे ही नहीं उस टाइम। अब जैसे ही एक दिन खत्म हो वो लाइन काट दे, 13 दिन निकल गए। 13 दिन की शाम को एक नीचे से आवाज आती है औरत की कि भाई जो या जंगल में हो तो मेरी रक्षा कर दे, मेरी जान बचा ले, क्योंकि यहाँ के शेर भालू चीते मेरे को खा जाएंगे। अब बोला ही नहीं वो, अब मैं बोलूंगा तो कुछ ना कुछ उलझन पैदा हो जाएगी। अब 13वां दिन है और मैंने हाँ कर दी तो कुछ ना कुछ उल्टा हो सकता है। उसके दिमाग में शंका पहले से थी कि 14वें दिन फांसी पर लटकेगा। अब उसने कहा उसको भगवान की कसम है, नहीं बोला। महादेव बाबा की कसम है, नहीं बोला। उसको माँ बाप की कसम है, बिल्कुल नहीं बोला। उसने कहा उसको अपने गुरु की कसम है, उसने कहा आपको बोलना ही पड़ेगा। उसने पत्थर गुफा से हटाया और बाहर निकल के देखा तो रथ खड़ा है। एक रानी साहिबा व्याकुल हो रही है कि शेर चीते खा जाएंगे। उनको वहां लगा के लाया, गुफा में अंदर ले गया। बाप जब बैठे बल्कि बेटा मैं 4 दिन से भूखी हूं, मेरे को रोटी चाहिए। अब माता मेरी बहनों उसके बाद 1 दिन का राशन था, 13 दिन तो खा चुका, शाम की बात थी। अब उसे 1 दिन का जो राशन बच रहा था वो माता रानी को खिलाती है। पर वो कहती है मेरी आत्मा तृप्त नहीं हुई, भूख बढ़ती जा रही है, अगर तूने मेरी रोटी भरपेट नहीं दी तो मैं तेरे को श्राप देती हूँ। बल्कि माँ मेरे पास तो यहाँ कोई खाना ही नहीं है, 1 दिन का खाना शेष रह रहा था, वो मैंने तुम्हें दे दिया। और कैसा कर, मेरा रथ खड़ा नीचे और सारथी भी है और ये मेरे कंगन है। एक कंगन उसने सोने का हीरे जड़ित उतार के दे दिया, बल्कि इसको बेच दे और सामान लेके आ, नहीं तो मैं तेरे को शराब देती हूँ। मरता क्या नहीं करता। उसने वो कंगन लिया और रथ में सवार होके सीधा कहां पहुंचा, रंगनी शहरी पहुंच गया जहां उसकी फांसी लगनी थी। अब वो सुनार की दुकान पे गया कि महाराज ये कंगन बेचना है। वो सुनार राजा का दोस्त था और वो कंगन उसी राजा ने बनवाए थे, 2 कंगन बनवाए थे, जबकि कंगन एक ही था। अब उसने कहा महाराज ये कंगन कहां से लिया? ऐसे ही मिला दी मेरे को। कोई बात नहीं, बैठो आप। उसको चाय बनवाई फटाफट। अब सोनी जी तुरंत राजा साहब के पास गए, महाराज रानी का पता लग गया, भाई एक साधु सा है, गेरुआ वस्त्र पहन रखे हैं, मेरे को लगता है रानी को उसने मार दिया, तो कंगन को उसके हाथ से लेके आया है। अच्छा दिखाओ कंगन कहां है। वो कंगन देखा तो राजा साहब ने कहा तो मेरी रानी का कंगन है, बिल्कुल मार दिया उसने। बुलाओ उसको बुलाया, दरबार में पेश किया, वन इसको फांसी की सजा दी। 12 बजे दिन के बीच चौराहे पर उसको फांसी की सजा का अनाउंस कर दिया राजा साहब ने। अब चेला राम व्याकुल हो गए, भाई गुरु जी की भविष्यवाणी थी वो पूरी तो हो गई, परंतु अब गुरु महाराज बचाएंगे कैसे? राजा साहब का आदेश है, रानी साहब मर गई, कंगन मेरे हाथ में, मैं चोर साबित हो गया, और बचूंगा कैसे? और देखो उस टाइम भी अंतिम इच्छा पूछी जाती थी और आज भी ऐसे पूछते हैं कि तेरी अंतिम इच्छा हो। जब फांसी लगाते हैं तो अंतिम इच्छा को पूछते हैं, भाई तेरी को अंतिम इच्छा हो तो तू बता दे। भाई महाराज मैं अपने गुरु जी को याद करता हूँ, बस मेरी इच्छा है कि मेरे गुरु महाराज आए और उनके सानिध्य में, उनके सामने मेरे को फांसी लगे, अच्छा लगेगा। भाई याद कर ले। वो बैठ गया भजन पर, गुरु महाराज को याद किया, गुरु महाराज वही प्रकट हो गए। वह चेला राम 14वां दिन है, दिन के 12 बज रहे हैं, रंग की शहर है और चौराहे पर शिव कर दिया जाएगा तेरे को। अब क्या इच्छा देने की? नो महाराज चरण पकड़ लिए गुरु जी के, भाई महाराज बचाओ। भाई कोई बात नहीं, तेरा इलाज में करके लाया हूं। राजा साहब को बुलाया, सिपाही भेजो, भाई राजा साहब को यही बुला के लाओ। राजा साहब आए, संत को प्रणाम किया कि महाराज बताइए आदेश।
पर जिस अपराध में आप इन जेलाराम को मेरे को फांसी की सजा दे रहे हो, वो रानी साहिबा तुम्हारी जिंदा है, उसको मैं लाया हूं साथ में। देखिए रथ में बैठी हुई। अच्छा, तो अपने संतरी भेजा उन्होंने, देख क्या रानी साहिबा जिंदा है। रानी साहिबा रथ में बैठी हुई थी, ये तो लीला थी परमात्मा की, गुरु महाराज की। राजा साहब बड़े खुश हो गए। राजा साहब ने कहा, देखो महाराज, मैं आपको चरण वंदना करता हूं, क्योंकि अपराध ये पाप लगता मेरे को, निरपराध मनुष्य को मैं फांसी दे देता अगर आप नहीं आते। तो आपने मेरी आंखें खोल दी, उसको बाइज्जत। पर कहा कि मतलब जो फांसी का वो है वो तो पूरा ही करना पड़ेगा। मैं ऐसा करो, सूत के धागे से इनको फांसी लगा दो, जो सूत का धागा होता है, फांसी में लटकाया सूत के धागे से, परंतु मरे नहीं जेलाराम जी। बोल श्री गुरु महाराज की जय हो। तो होनी बलवान होती है, ये कोई टाल नहीं सकता। गुरु की सानिध्य में जाने पर वो तलवार की सुई हो जाती है। और जितने आप पर कष्ट आएंगे, मेरी माता बहनों आप सुन रहे हो, जितने कष्ट आएंगे आप घबराओ मत। गुरु कृपा वही होती है जो कष्ट में, दुख में, सुख में साथ दे, हंसी खुशी रहे और घबराए नहीं। मेरा मानना है कि जितने कष्ट आपको देंगे वो परमात्मा आपको चाहता है। क्यों चाहता है? कि वस्त्र जो हम लेके आए हैं वो साफ वस्त्र लेके आए हैं। प्रारब्ध के जो कर्म है, पाप है हमारे, उनको खत्म करना है कष्ट दे देके। क्योंकि शरणागत होने पर गुरु महाराज चाहते कि मेरा भक्त, मेरा शिष्य साफ सुथरे कपड़ों में आया, तब वो कष्ट देते हैं। जितने कष्ट देंगे आप सोचोगे प्रभु मेरे पे कृपा कर रहे हैं, प्रभु कृपा कर रहे हैं। कैसे? कि जब वो अपने साथ बुलाएंगे, यही आ जा बेटा, सिर पे पैर रख और जा बैठ। बोल श्री गुरु महाराज की जय हो। देखिए